मस्जिद का निर्माण किया गया, ये बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इसको सरकार भी मान चुकी है। लोग क्या चाहते हैं, योगी की तरफ? बिल्कुल चलना चाहिए, जो अवैध है वो अवैध है, चाहे कुछ भी हो, अवैध तो अवैध है। पड़ेगा जी यहाँ पे योगी जी को ही लाना पड़ेगा, बाकी हमारे सीएम के बस की बात तो नहीं लग रही है। योगी जैसा ही कोई आए तो बढ़िया होगा। फिर जो भी अवैध है वो उस पर बुलडोजर चढ़ना ही चाहिए। ये तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं बुलडोजर बाबा की तरह, यहाँ पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सुक्खू के बस में तो नहीं है जी, इसमें तो योगी की तरह होना चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, योगी की तरफ बुलडोजर? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए सर। जो यूपी में अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलता है, क्या यहाँ पे बुलडोजर? बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं जी, क्योंकि गलत काम रुक ही तब सकता है। अब टेरर का माहौल पैदा कर देते जी ये लोग, और इनसे थोड़ी कोई ऐसी बातचीत करो तो एकदम मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को धमकियां देने लग जाते हैं। स्थानीय लोगों का तो ऐसा हो गया सर, जो भी लोकल आदमी, लेडीज, लड़की कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई फ्रूट लेने जा रहा है तो अभद्र शब्द यूज़ करते हैं, जिससे हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है सर। कोई भी आ रहा है, हमेशा देखिए आप, जब भी यहाँ पे शुक्रवार को होता है सर, तो कम से कम 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका जीना तो हराम हो गया है सर। हम बाकी लोग, जनता भी परेशान है, किसी से भी आप पूछ लो, ये हमारा या इनका नहीं है, सबका है। कोई भी जाता है तो लोग क्या चाहते हैं, योगी की तरफ बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए, जो अवैध है वो अवैध है, चाहे कुछ भी हो, अवैध तो अवैध है। तो सरकार को कल तक अल्टीमेटम दिया है लोगों ने। पड़ेगा जी यहाँ पे योगी जी को ही लाना पड़ेगा, बाकी हमारे सीएम के बस की बात तो नहीं लग रही है। योगी जैसा ही कोई आए तो बढ़िया होगा। फिर अच्छा, हाँ, बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए। हाँ, तुरंत चलना चाहिए एकदम। अवैध चीज है, जो भी अवैध है वो उस पर बुलडोजर चढ़ना ही चाहिए। तो आप ये बताइए, स्थानीय लोग, आप यहाँ पे रहते होंगे, कैसे यहाँ पे माहौल बदलता गया साल भर 10 साल? ये कोविड के टाइम इन्होंने मस्जिद बनाई है। अच्छा। और उसमें अवैध निर्माण किया हुआ है इन्होंने, तो जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, फिर लोग कह रहे हैं ये सरकार की ज़मीन। ये नहीं है उनकी, ये सरकार की ज़मीन है। अच्छा। ये इस पे कब्जा किया हुआ है। कोई सलीम नाम का टेलर आया था, जब वो इसने कब्जा किया है, उसी ने सारे इकट्ठे किए हुए हैं जितने भी लोग हैं। वो उसी ने इनको इकट्ठा किया हुआ है। सलीम नाम का दर्जी है, वो जब भी देखो उसके पास अगर कपड़े सिलाने भी जाते हैं तो इतना महंगा कपड़ा सिलता है और इतना महंगा लगाता है, और तमीज़ बात करने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है उसको। हमारी माँ, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। जब भी ये सब्जी लेने आती है, फ्रूट लेने आते हैं, तो इनके अभद्र शब्द यूज़ करते हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है। आप ये बताइए, यहाँ पे जो लोग हैं उनका मार्केट भी छीन रहे हैं लोग बाहर से आके, और यहाँ बदतमीजी भी कर रहे हैं, अवैध निर्माण भी कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मारपीट भी कर रहे हैं। अगर लोकल आदमी सब्जी बेचने बैठता है, उसको दौड़ा देते हैं। अच्छा। कोई दिवाली होती है, पटाखे होते हैं, सबसे पहले सहारनपुर का माल ये बेचते हैं। अच्छा। जिसमें कि कोई भी दिवाली दिवाला मनाते हैं। अच्छा। वो ये हर चीज़ में ये तानाशाही करते हैं। कोई लोकल आदमी है, एक ये यहाँ कैफ़े है, कोई सुन्नी साइड के फैमिली के साथ आ रहा है, उसके ऊपर भी हमला किया है इन्होंने। अच्छा। और नीचे लोकल हमारा चमियाना मलियाना में भी इन्होंने 17 स्टिचेस लगे हुए हैं सर में। तो इस तरह का कैसे चलेगा सर? ये देवभूमि है, हिमाचल है, यहाँ पे मतलब पूरा देवभूमि में आतंक फैला रहे हैं। बिल्कुल। ये शिमला में नहीं है, बाकी जगह में भी हो रहा है सर, ये हर जगह हो रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत फैला? ये सरकार, इसमें लगता है हमें सरकार का इनके ऊपर कोई आशीर्वाद हो सकता है। यही हो सकता है। ये जैसे भाई साहब ने बोला कि ये सुक्खू के बस में तो नहीं है जी, इसमें तो योगी की तरह होना चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, योगी की तरफ बुलडोजर? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए सर। अच्छा। हम जिस तरह का मुख्यमंत्री ये अच्छा काम करेगा, हम उसको अच्छा बोलेंगे। आप ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं बुलडोजर न्याय तो चलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? अवैध बना हुआ है, चलना चाहिए। अवैध, जो अवैध है, अवैध पे चलना चाहिए, हर जगह नहीं चलना चाहिए। मैंने सुना स्थानीय लोगों के अवैध निर्माण होते उसको तुरंत हटा देते। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का अगर कोई छज्जा भी बाहर आता है तो उसको भी तोड़ देते हैं। अभी तोड़ा हुआ है। नीचे मल्याणा से लेकर ढली बाईपास तक पूरा अवैध छज्जे थे जो आगे के थे, पूरा तोड़ा हुआ है। आपको अगर देखना है तो हम आपके साथ चलते हैं। मल्याणा से लेकर ऊपर डली तक सारा तोड़ा हुआ है। अवैध बना हुआ था ना, वो यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया हुआ था, तो उसको डिसमेंटल किया गया है। तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ जो अवैध गतिविधियाँ चल रही उस पर रोक लगे? बिल्कुल लगनी चाहिए सर, लगनी चाहिए। वो चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे कुछ भी है। बिल्कुल सर। गौरव सूद। सर, आप ये बताइए, यहाँ पे अवैध निर्माण किया गया और उस पर अब लोग इतना गुस्सा हैं कि भाई ये अवैध निर्माण यहाँ से हटना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में अगर कोई आदमी 1 इंच जगह भी बढ़ाए तो कर्मचारी, अधिकारी एकदम पहुँच जाते हैं। तो इतनी बड़ी मस्जिद इलीगल बन गई और कर्मचारियों को पता ही नहीं चला, एमसी कमिश्नर को पता नहीं चला, या कोर्ट के उसमें निर्देश होने के बावजूद जो पता चल रहा है कि उसमें काम निर्माण होता गया। तो पहला प्रश्न चिन्ह तो नगर निगम में है कि नगर निगम क्या कर रही थी।
और सरकार क्या सोई हुई थी। तो निश्चित रूप में सरकार ने समय दिया है कि वो तोड़ी जाएगी या उसका कल पता चलेगा। तो हिमाचल यहाँ आम जनता की और हिंदू समाज की मांग है कि इस तरह से अगर मंदिर भी अगर कोई बनाता है तो वहाँ पे नगर निगम एकदम पहुँच जाती है कि कार्रवाई करने। तो क्या ये भेदभाव की दृष्टि से काम किए जाएंगे? अब क्या है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये देवभूमि है। मैं संजौली ही नहीं, कल मुझे पता चला कि कसुम्पटी में भी अवैध निर्माण मस्जिद का हुआ है, बाहर से तरपाल लगी है और अंदर काम चल रहा है। तो जितनी जितनी जगह पर ऐसे इलीगल काम चल रहे हैं तो उनसे रोक होनी चाहिए। सर आप ये बताइए, यहाँ पे कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं ये तो अवैध निर्माण है। देखिए, मैं उनके जो अनिरुद्ध जी ने कहा है वो प्रशंसा के पात्र हैं कि मंत्री रहते हुए उन्होंने एक अच्छा बयान दिया है और लोगों के एक हित में बयान दिया है। तो अगर वो भी कह रहे हैं, मंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठा है, वो कह रहे हैं कि इलीगल है, तो आम जनता को दिख रहा है इलीगल है। तो अगर अभी भी सोचना पड़ रहा है कमिश्नर्स को या एमसी शिमला को कार्रवाई करने के लिए, तो ये जो अधिकारी बैठे हैं उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। तो कि किसका प्रेशर ऐसा है, कि कौन ऐसा पॉलिटिकल आदमी है जो उसमें प्रेशर है। सर अभी इमाम का कुछ इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं भाई ये तो 1947 से है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, विधानसभा में पहली बार इसके कागज़ प्रस्तुत किए, माननीय मंत्री जी नहीं किए। तो आप मीडिया के माध्यम से भी आप वो कागज़ लीजिए और उसमें पता चल जाएगा कि इसमें ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है। और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि इसको सरकार अपने अधीन करे और पब्लिक की सुविधा के लिए यहाँ लाइब्रेरी बनाए या कोई हॉस्पिटल बनाए या डिस्पेंसरी बनाए, ताकि ये जगह अच्छे काम के लिए पब्लिकली यूटिलाइज हो। सर आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से माहौल बदला जा रहा है? देखिए, और दूसरी बात है कि मैं तो प्रशासन से ये भी मांग करूँगा कि जो सड़क पर ये बाहर से आकर लोग बैठ रहे हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर इनको बिल्कुल बंद किया जाए यहाँ पर बैठना, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हो कि एक लीगल सिक्योरिटी क्या है हिमाचल प्रदेश और शिमला के नागरिकों की। आज मल्याणा जैसी जगह पे, एक छोटी सी जगह पे ये सिर्फ आके, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को अच्छी तरह दुरुस्त रखने की सरकार को ज़रूरत है, और ताकि आगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और जो सड़कों पर चाहे शिमला संजौली कहीं की भी बात हो, ये बंद होने चाहिए बैठने, और वेरीफाई करके इनको एंट्री मिलनी चाहिए। जा रहा है अवैध रोहिंग्या हैं, कोई कह रहा है बांग्लादेशी हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हो सकते हैं जी। देखो, अब विधानसभा में भी ये हुआ है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी वेरिफिकेशन करे। अगर ऐसा है तो इनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ तो शांति के लिए देवभूमि जानी जाती है, ना कि इस तरह के दंगे फसाद के लिए। तो अब क्या मतलब अवैध जो निर्माण है उस पर बुलडोजर वाला ही कार्रवाई होनी चाहिए? तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं बुलडोजर बाबा की तरह, यहाँ पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और सीएम साहब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। देखो, मुख्यमंत्री प्रदेश का कुछ जो चाहे कर सकता है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। कल संजौली में धरना प्रदर्शन था, चौड़ा मैदान में था, कई और जगह था, कसुम्पटी में था। तो सरकार के मंत्री कल आए भी थे देखने। अब देखते हैं कल का क्या कार्रवाई होगी। तो राहुल गांधी एक उनके बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर से तो कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी अगर नेता हैं भी कि नहीं है, ये तो उन्हीं के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि उनको ये तो पता चलता नहीं कि सदन में बोलना क्या है। तो राहुल गांधी को तो मैं नेता मानता ही नहीं। अभी एक बात यहाँ पे हिमाचल में आम लोगों के बीच है कि वित्तीय संकट कुछ ज़्यादा ही हो गया है स्टेट पर, और जो खटाखट पैसे देने की बात की जा रही है उस पर भी अब सवाल उठा रहे हैं लोग। देखिए, आज तक पूर्व में जितनी भी सरकारें रही है, पहली बार प्रदेश में हुआ है कि पेंशन से रुक गई, सैलरी रुक गई। तो निश्चित तौर में ये सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह की बात है। ये सरकार ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव जीती थी, ना ओपीएस मिला, ना महिलाओं को 1500 रुपये मिले, 10 झूठी गारंटियाँ मिली थी। कर्मचारी परेशान है, सचिवालय में रोज स्ट्राइक हो रही है। पहली बारी प्रदेश के कर्मचारी, पहली बार हुआ है कि लोगों को सैलरी नहीं मिली। हाँ, डेट चेंज हो गई है अब कि ना पेंशन मिली ना सैलरी मिली। तो वित्तीय संकट किस वजह से आ रहा है? मतलब आप अपने जो करीबी मित्र है उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए और आम कर्मचारियों का काम ना करें, आम कर्मचारियों की तनख्वाहें रोक दें। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, अगर वित्तीय संकट है तो सरकार खुद स्पष्टीकरण करे कि प्रदेश में कुछ वित्तीय की इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई जाए, ताकि फाइनेंशियली हिमाचल प्रदेश स्ट्रॉन्ग हो, टूरिज़्म का डेवलपमेंट की जाए। और जो युवाओं के को इन्होंने बात करी थी नौकरियां देने की, आज तक वो युवा भी ढूंढ रहे हैं कि नौकरियां तो मिली नहीं। सीएम सुक्खू जी कह रहे हैं भाई हम तो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, इससे वित्तीय संकट रुक जाएगा। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने अगर पहल करी है, मैं तो कहता हूँ कि फिर सारे
पहल करें कि ये अपनी सैलरियाँ छोड़ दें जितने भी। लेकिन वो कह रहे हैं हम 2 महीने बाद फिर सैलरी नहीं, फिर अगर 2 महीने में अगर वो गारंटी देते हैं, हिमाचल प्रदेश का लोन की तो सीमा समाप्त होते हुए दिख रही है। कितना लोन प्रदेश में कर्जा चढ़ाएंगे? अगर मुख्यमंत्री के सैलरी ना लेने से हिमाचल का कर्जा माफ़ होता तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप अंतिम में क्या कहेंगे? अब ये कल सुनवाई है इस मामले में, क्या लग रहा अगर यहाँ से कोई आदेश नहीं आता है तो आगे क्या आपका मुद्दा रहेगा? कोर्ट में मामला अधीन है, नगर निगम के कोर्ट में मामला चल रहा है। तो मैं तो अधिकारी और कर्मचारी हैं जो नगर निगम के हैं, उनको कहूँगा कि एक साफ़ और स्पष्ट जो एक लॉ एंड ऑर्डर को पीसफुली मेंटेन करे और जो यहाँ के लोग चाहते हैं उस तरह की कोई आदेश आए, ताकि आने वाले समय में जो ये घटना यहाँ घटी है वो ना घटित हो। और आम जनता से भी मैं यही अपील करूँगा कि जो ये बाहर से लोग आ रहे हैं इन पर नज़र रखें, क्योंकि लॉ, पीस और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम सभी की है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा रमेश चंद, स्थानीय निवासी। सर अभी यहाँ पे जो अवैध निर्माण हुआ है, मस्जिद बताई जा रही है, उसको क्या कहेंगे, क्या मांग है स्थानीय? ये जो यहाँ एक विशेष कम्युनिटी द्वारा जो ये मस्जिद का निर्माण किया गया है, बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इसको सरकार भी मान चुकी है। और इसमें पहले भी स्थानीय लोगों द्वारा, हम लोगों द्वारा भी शिकायतें की गई थी, जिसके बारे में काफ़ी सालों से एमसी में कोर्ट केस चला था। पर उसके बावजूद ये लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, अपनी गतिविधियां चल रही थी। और अभी भी कुछ दिनों पहले यहाँ एक हमारा स्थानीय निवासी को इन लोगों ने पीटा और जान से की। वो तो जिस घटना से ऐसा लगता है उसको इन्होंने जान से मारने का एक प्लान बनाया होता, जिस ढंग से वहाँ तलवारबाजी हुई। और उसी संदर्भ में यहीं से ही लोग गए, यहीं से मस्जिद से ही गए, क्योंकि वहाँ वो आदमी था, वो दुकान करता था, वो उसने यहाँ फ़ोन किया और यहाँ से लोग के नीचे आए और उसको तलवारबाजी की, और जिससे उसको जान से दिया था। तो चलो स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और वो मतलब बच गया। हाँ जी, तो इसलिए हम ये प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो अवैध मस्जिद है, खासकर ये तो ये इसमें जो ऐसी जो जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ इस तरह की गतिविधि होनी नहीं चाहिए ना मस्जिद, क्योंकि इससे वैसे ही काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। और जिस तरह से ये गतिविधियाँ इसमें होती है नमाज, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप इससे तो ज़्यादा हम ये चाहते हैं वहाँ जो बिल्कुल स्थानीय लोग वहाँ रहते हैं उनसे पूछा जाए वो कितने तंग है, क्योंकि शुक्रवार वाले दिन तो जो वहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चलती है, वहाँ से आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते, बिल्कुल इतने कंजस्टेड होते हैं और वो लोगों को इतने डराते धमकाते ये लोग। और उसके बावजूद यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो इतने तंग है, क्योंकि इनकी जो मस्जिद है वो काफ़ी हाइट में, और स्थानीय लोग सामने को पा रहे थे, अपने बिल्कुल शीशे वगैरह खुले होते रखे हुए इन्होंने। और इस तरह की एक मतलब अशोभनीय अपने घरों में इंडिविजुअल लोग को कोई पर्दा नहीं लगा हुआ, वो गतिविधियां करते हैं, जिससे खुद स्थानीय लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है हम लोगों को। ये बताइए आप, जो यूपी में अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलता है, क्या यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं जी, क्योंकि गलत काम रुक ही तब सकता है। अब देखो ये जो हमने अभी समाचार से सरकार के माध्यम से सुना भी, कम से कम इस जो अवैध निर्माण के केस को 14-15 साल हो गए चलते हुए, 2010 से चल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं भी इसमें इसी तरह से हो ये घटना, क्योंकि ये इस तरह के जो गलत काम है रुकेंगे ही तब, और लोगों को सबक है ये इस तरह का, ये हम समर्थन करते हैं इस बुलडोजर का जी। मतलब योगी की तरह? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि गलत कोई भी गलत हो, ये इन्हीं की नहीं बात, इसके अलावा भी कोई भी गलत हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली और उसी टाइम त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग तभी समझ पाते इस बात को। तो आप ये बताएं, लोग कह रहे हैं यहाँ से 1-2 हज़ार लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जाते हैं जी, 1000-2000 लोग बिल्कुल। और शुक्रवार के दिन तो इस पूरी मार्केट में एक टेरर का माहौल पैदा कर देते जी ये लोग, और इनसे थोड़ी कोई ऐसी बातचीत करो तो एकदम मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को मतलब धमकियाँ देने लग जाते हैं, मतलब इस तरह का माहौल पैदा करते हैं जी। हाँ जी, ये लोग स्थानीय लोगों को डरा के? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शंका नहीं है जिसमें, जान से की धमकी डायरेक्ट यहाँ पे।